या तो रखे अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बड़सर विधानसभा सलोनी क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र में बेंच प्रदान किए। मंगलवार को लोक कल्याण समिति शिमला के तहत मंडल बड़सर के उप स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के बैठने की सुविधा हेतु बेंच प्रदान किए। इसके अलावा सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, मास्क भी दिए गए। बड़सर के लोकप्रिय विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने बताया कि कुछ समय पहले ही मुझे इस समस्या का पता चला था, तो हमने इस समस्या से निजात दिलाने के लिए अपनी लोक कल्याण समिति के माध्यम से बेंच प्रदान किए। सेवा दल के द्वारा बड़सर के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायतों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस दौरान विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के साथ बड़सर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व में रहे करेर पंचायत के प्रधान, वर्तमान में बीडीसी सदस्य सुदर्शन शर्मा, सलोनी बाजार के मुख्य व्यापारी और पूर्व में रहे बीडीसी सदस्य लक्की शर्मा, सलोनी बाजार के थोक करियाना व्यापारी और समाजसेवी संजय चौहान, करेर पंचायत के प्रधान अमिता शर्मा, उप प्रधान राजेश, वार्ड मेंबर सुनीता और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सर, ये किस उपलक्ष्य पे आज सलोनी हॉस्पिटल में ये बेंच दिया आपने? उपलक्ष्य तो ऐसा कोई विशेष तो नहीं है, लेकिन एक आम जनता की बड़े दिनों से मांग थी जी, और स्थानीय जो हमारे निवासी हैं इनकी भी मांग थी जी कि हमारे यहाँ पर पीएससी में बेंचेज नहीं है जी। जो मरीज आते हैं या उनके साथ अटेंडेंट आते हैं तो उनको बैठने के लिए सुविधा नहीं थी जी, और ये सुविधा लगभग 4-5 जो हमारी पीएससी थी नियर बाई जी, उनमें सभी में नहीं थी जी। ये आज सुबह मैंने पहले चकमो में 3 बेंचेस दिए और 3 बेंचेस दिए पीएससी बड़ागराव में जी, और 3 बेंचेस अभी सलोनी में दे रहे हैं। इसके बाद बिहाड़ में हमने 3 बेंचेस देने हैं। तो ये एक चकमो पीएससी वालों की मांग थी कि वहाँ पर लगाए जाएं। फिर मैंने सोचा कि जब चकमो में देने हैं तो सभी पीएससी में दे देता हूँ। जहाँ जहाँ पहले से सुविधा उपलब्ध थी वहाँ नहीं दिए गए और बाकी जहाँ नहीं थी वहाँ मैंने दिए। इनमें 4 पीएससी में साथ में कुछ मास्क भी दिए हैं, सैनिटाइज़र भी दिए हैं और यहाँ पर आज मक्कड़ पंचायत में सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम भी चलवाया जी, जो हमारी संत निरंकारी सभा है जी, उसमें उनके माध्यम से और जो स्थानीय हमारे वार्ड पंच हैं मक्कड़ पंचायत के उनके साथ कठोड़ग में और मक्कड़ में जो है आज सैनिटाइजेशन का काम हुआ। और कल जो हमारे उप प्रधान हैं देशराज जी इनके और जो वार्ड पंच हैं सुनीता जी इनके माध्यम से जो है कल अवाई में भी सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो ये थोड़े कुछ जो आज इस कोविड-19 के चलते जो एक वैश्विक महामारी जो पूरे देश और विदेश में साथ में हमारे प्रदेश में भी विकराल रूप धारण कर चुकी है जी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए छोटे छोटे कार्यक्रम हमने चला के रखे हैं। राशन बैंक भी हमने बना के रखा है और जो पॉजिटिव हमारे लोग हैं जो घरों में हैं या जो ऐसे बेरोजगार हो गए हैं, रोजी रोटी से मुहताज हो गए हैं, उनके लिए हमने राशन बैंक का कार्यक्रम भी शुरू किया है। उसमें हम दालें, चावल, आटा, नमक, तेल, साबुन और इस प्रकार की कई चीज़ें, सैनिटाइजेशन का सामान है वो भी साथ में पैक करके उनको दे रहे हैं। तो इससे एक जो हमारे स्वयंसेवक भी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता भी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी रात दिन इस काम में लगे हुए हैं। और आज इस जिम्मेवारी के लिए हमने सभी को कहा है, सभी से जो जितने भी हमारे एनजीओज़ हैं या महिला मंडल हैं, युवक मंडल हैं, उनको भी हमने निवेदन किया है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम चलाएं ताकि लोगों को इस महामारी के समय में हौसला मिले और उनको ये लगे कि हमारे साथ लोग खड़े हैं। आज जिस प्रकार से लोगों में एक डर और भय का जो वातावरण पैदा हुआ है इस कोविड-19 के चलते, उसको लोगों के मन से बाहर निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि आज देखने में आता है कि जहाँ पर भी किसी गांव में कोई व्यक्ति पॉजिटिव आ जाता है तो अपने भी उसका साथ छोड़ जाते हैं। तो ये जो एक हमारे मन में ऐसा घर कर गया है कि जो पॉजिटिव व्यक्ति है वो उसका छूना नहीं है या उसके साथ जो है व्यवहार अच्छा नहीं करना है, वो एक मानवता के लिए मैं समझता हूँ सही नहीं है।
तो हमें सबसे पहले इंसानियत को बचाना है, मानवता को बचाना है, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं प्रोटोकॉल के तहत, जो हमारे प्रोटोकॉल बोलते हैं, जो सरकार के नियम हैं, उनके तहत अपने को रखते हुए हमें पॉजिटिव व्यक्तियों को हौसला भी देना है। क्योंकि अमूमन देखने में क्या आता है कि जब पॉजिटिव व्यक्ति असह्य हो जाता है और घर में जब वो अकेला पड़ जाता है या हॉस्पिटल में जब अकेला पड़ जाता है तो वहाँ पर वो घबरा जाता है, और घबराने के कारण क्या हो रहा है कि उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जा रहा है। और ऐसे हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, कोई मृत्यु हो जा रही है, 2 या 3 डेड बॉडी जब एकदम से किसी हॉल से निकलती है तो लोगों को उसका भय बन जाता है। तो मेरा सभी से निवेदन है, जो पॉजिटिव जो हमारे पेशेंट्स हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो डरे मत, हिम्मत रखें, क्योंकि हिम्मत से ही आप इस बीमारी से पार पा सकते हैं। जब आपने हिम्मत छोड़ दी तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और जो लोग अभी घरों में जिस प्रकार से जिनको सिम्टम्स हैं, क्योंकि ये जो कोरोना जो है ये वायरस है, और वायरस जो है ये इस समय कम्युनिटी में स्प्रेड हो गया है, तो सभी को चाहिए कि जब भी कोई इस प्रकार का सिम्टम्स लगता है, किसी को खांसी होती है, जुकाम होता है, बुखार होता है, तुरंत जाके जो है वो कोरोना का टेस्ट कराएं। क्योंकि ये एक्सपर्ट्स की भी इसमें ये राय है, और डॉक्टर्स की भी, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनकी भी राय है कि अमूमन जो है लोग हॉस्पिटल जाने से डरते हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद हॉस्पिटल्स में जो मीडिया के माध्यम से जो खबरें आती है या समाचार पत्रों के माध्यम से खबरें आती हैं, आज इतने लोग मर गए, आज इतने लोग जो है कोरोना के ऑक्सीजन की ना मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, वो समस्या तब उत्पन्न होती है जब वो घर में जाके जब उनकी गंभीर रूप जो बीमारी ले लेती है, फिर कोई चारा नहीं रहता, फिर वो दौड़ते हैं हॉस्पिटल की तरफ। फिर उस समय हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिलते, ऑक्सीजन नहीं मिलती, वेंटिलेटर नहीं मिलते, तो आखिर नौबत ही क्यों आए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की, उससे पहले ही अपना उपचार करवा लें। तो ये इसमें मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा सभी जो हमारे जनमानस हैं, हमारे इलाका के लोग हैं, और भी जो हमारे इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे, तो मेरा सभी से निवेदन है कि कृपया करके आप इस बीमारी को छिपाएं मत। आप छिपाएंगे तो आप अपने आप भी परेशानी में जाएंगे और आपका परिवार भी परेशानी में जाएगा, और फिर व्यवस्था इतनी है नहीं है कि आपको एकदम से सही ट्रीटमेंट मिल जाए, क्योंकि पहले से जो ओवरलोड चला हुआ है, और हमारा जो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है हमीरपुर में, वो भी इतना बड़ा नहीं है कि वहाँ पर हम पूरे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।